हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा फील शाई ऑफ से, जिसका मतलब होता है फील या फील्स शाई ऑफ। इसका मतलब होता है शर्म आती है, कोई काम करने में शर्म आती है। फेल्ट शाई ऑफ, शर्म आती थी। सेंटेंस बनाने का नियम कुछ इस तरह से है। फील शाई ऑफ या फील्स शाई ऑफ के बाद आने वाला वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। उसे उन लोगों से बात करने में शर्म आती है। He feels shy of talking to them। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, इसलिए फील में हम एस जोड़ते हैं। फील्स। मेरे दोस्त की पत्नी को मेरे सामने बैठने में शर्म आती है। किससे शर्म आती है? मेरे दोस्त की पत्नी को। तो मेरे दोस्त की पत्नी यहाँ सिंगुलर है, इसलिए माई फ्रेंड्स वाइफ फील्स शाई ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। फील और फील्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद ऑफ के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। ये इस बात का ध्यान रखें। तुम्हारे भाई को किसी के भी सामने कुछ भी बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। तो तुम्हारे भाई को, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे वो भी सिंगुलर है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। योर ब्रदर डजेंट फील एनी शाई ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मुझे लोगों के बीच अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मुझे यानी मैं, जो कि यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए फील का यूज़ होगा। नहीं आती है निगेटिव है, तो आई डोंट फील शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश अमंग द पीपल। आई डोंट फील शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश अमंग द पीपल। क्या तुम्हें लोगों के सामने अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है? यहाँ पे सब्जेक्ट है यू और सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे डू से शुरू होगा। डू यू फील शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ पीपल। हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आती है? यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हें यानी तुम। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डू से शुरू होगा। डू यू फील शाई ऑफ टॉकिंग टू मी। डू यू फील शाई ऑफ टॉकिंग टू मी। अगला सेंटेंस है हमें किसी भी काम को करने में नहीं शर्माना चाहिए। ये भी निगेटिव है। वी शुड नॉट फील शाई ऑफ डूइंग एनी वर्क। वी शुड नॉट फील शाई ऑफ डूइंग एनी वर्क। ये स्ट्रक्चर से हट के हमने स्ट्रक्चर में प्रेजेंट और पास्ट को ही बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा हट गया, इसमें शूट का यूज़ हुआ है। तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के अनुसार थोड़ा हट के भी हम बता देते हैं। हमारा दूसरा है सीम या सीम्स। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्लस टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी बोलना हो। ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है वह रो रहा है, ऐसा लगता है वह खाना खा रहा है, ऐसा लगता है वह सो रहा है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और ये स्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर्स में से एक है। जी हाँ, ये सीम से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको आज मैं सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर को इसमें बता रहा हूँ। और आपको पूरा स्ट्रक्चर इसका सीम का जानना है तो प्लेलिस्ट पर जाके ढूंढिए, मैंने इस पर पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सीम और सीम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन या अदर वर्ड जो भी हो हम लोग लगाते हैं। पहला सेंटेंस है ऐसा लगता है वह सो रहा है। ऐसा लगता है वह सो रहा है। कौन सो रहा है? तो वह सो रहा है। ये सब्जेक्ट है हमारा और इसे सीम को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार ही बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही है,
तो ही के साथ हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं क्रिया में, वर्ब में, तो ये हमारा सीम से सीम्स हो जाता है, ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। नेक्स्ट है लगता है तुम्हारा भाई रो रहा है। ये सारा स्ट्रक्चर आपको बहुत कम सीखने को देखने को यूट्यूब पे मिलेगा, बहुत कम, इतना डिटेल्स में कोई नहीं बताता है। लगता है तुम्हारा भाई रो रहा है, या ऐसा लगता है तुम्हारा भाई रो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भाई रो रहा है, एक ही स्ट्रक्चर यूज होगा। योर ब्रदर सीम्स टू बी क्राइंग। ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है तुम्हारा 5 साल का बेटा स्कूल जाने के लिए रो रहा है। कौन रो रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट तुम्हारा बेटा। तुम्हारा बेटा यानी योर सन, जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसमें सीम्स का यूज़ होगा। सीम में एस जुटेगा। योर 5 years old सन सीम्स टू बी क्राइंग टू गो टू द स्कूल। कितना आसान है बोलना। Your 5 years old son seems to be crying to go to the school. लगता है वह बहरा आदमी गाना सुन रहा है। सब्जेक्ट क्या है? वह बहरा आदमी, जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सीम्स का यूज़ होगा। ध्यान रखें, ध्यान से सुने, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना और आपका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दैट डीफ मैन सीम्स टू बी लिसनिंग सॉन्ग या लिसनिंग म्यूजिक। That deaf man seems to be listening song. लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ के अनुसार हम सीम में एस या ई एस जोड़ते हैं। तो योर मदर सीम्स टू बी कॉलिंग यू। योर मदर सीम्स टू बी कॉलिंग यू। आज के इस वीडियो, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज़ वीडियो बनाना बंद नहीं करें, तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा आज का, देखिए सीम से रिलेटेड ये भी है, बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इसे आप लोग ज़रूर सीखें और ज़रूर यूज़ करें। सीम और सीम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस टू हैव, उसके बाद आने वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जब भी बोलना हो ऐसा लगता है वह खाना खा लिया, ऐसा लगता है उसने मूवी देख लिया है, ऐसा लगता है कि वह वहाँ से लौट कर आ गया है, आ चुका है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि इस तरह से है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस सीम और सीम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आने वाला हमारा एक्सटेंशन होगा, यानी अदर वर्ड होगा, यानी एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस है, ऐसा लगता है उसने यह फिल्म देख लिया है। किसने देख लिया है? उसने, यानी सब्जेक्ट है ही के साथ हम लोग सीम्स का यूज़ करेंगे। ही सीम्स टू हैव वॉच्ड दिस मूवी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है वॉच्ड। ही सीम्स टू हैव वॉच्ड दिस मूवी या डैट मूवी। वो फिल्म है तो डैट मूवी करेंगे, यह फिल्म है तो दिस मूवी। ऐसा लगता है कि उसने उस लड़की से दोस्ती कर लिया है, या फिर बोलने का अंदाज़ हमारा इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है, या ऐसा लग रहा है या लग रहा है कि उसने उस लड़की से दोस्ती कर लिया है। आप लोग इस वीडियो के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं मेरे भाई, ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ यार, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई। इसे अपने दोस्तों में, ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने को कहिए मेरे भाई। ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सके, समझ सके। He seems to have made a friendship with that girl. ऐसा लगता है उसने उस लड़की से दोस्ती कर लिया है। ऐसा लगता है कि उसने उस लड़की से दोस्ती कर लिया है। लगता है उसने अपनी गलती को सुधार लिया है। किसने सुधार लिया है? सब्जेक्ट ढूंढना हो तो किसने से शुरू कीजिए, किसने को खोजना शुरू कीजिए। किसने? उसने, ये है हमारा सब्जेक्ट यानी ही। He seems to have rectified his mistakes.
रेक्टिफाई मिस्टेक का मतलब होता है गलती को सुधारना। ये एडवांस वर्ड है, अब एडवांस वोकैब्स में से एक है। रेक्टिफाई वंस मिस्टेक का मतलब होता है अपनी गलती को सुधारना। लगता है तुम मुझे अब भूल चुके हो। कौन, किसकी बात हो रही है? कौन भूल चुका है? तुम, ये सब्जेक्ट है। You seem to have forgotten me. You seem to have forgotten me. You seem to have forgotten me. प्रैक्टिस करें मेरे भाई। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फ्लुएंट इन योर स्पोकन इंग्लिश। अदरवाइज यू कैन नॉट स्पीक इवन ए सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। ओके। 4 नंबर पे हमारा स्ट्रक्चर है लेस्ट डॉट 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 शुड। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमें बोलना हो कि ये काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये काम हो जाए। मतलब धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पाँव फिसल जाए और तुम गिर जाओ। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और एक बात का ख्याल रखें कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बावजूद भी सेंटेंस का कुछ बचा कुचा भाग है तो वो जाएगा अदर वर्ड्स में। पहला सेंटेंस है, इस कीचड़ से भरी सड़क पर धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। वॉक स्लोली ऑन दिस मडी रोड। मडी रोड माने कीचड़ से भरा सड़क। Walk slowly on this muddy road lest you should fall down. Lest you should fall down का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ या कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हो अपनी वीडियो में, लेकिन आप मेरा यकीन करें, पूरे यूट्यूब पर इतना समझा कर बताने वाला कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको। वो देता है छोटा छोटा सेंटेंस, राम आता है, सीता खाती है, मोहन हंसता है, राधा जाती है, तुम क्यों नहीं हंसते हो, इस तरह का। खैर बहरहाल थोड़ा ज़ोर से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि फेंट वॉइस होने के कारण सर तुम्हें फ़ाइन लगा दे। स्पीक अ लिटिल लाउडर लेस्ट सर शुड चार्ज यू फाइन बिकॉज ऑफ बीइंग फेंट वॉइस। फेंट वॉइस का मतलब होता है धीमी आवाज़। धीरे धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारी बातों को सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन योर वर्ड्स। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन योर वर्ड्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दिस वीडियो। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? इज दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू और नॉट? मस्ट राइट। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें ऐसा करते हुए देख ले। हरी अप लेस्ट ही शुड सी अस डूइंग दिस। हरी अप लेस्ट ही शुड सी अस डूइंग दिस। 5 नंबर पे हमारा स्ट्रक्चर है लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब भी हमें सेंटेंस में इस तरह का बोलना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह चोरी कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह पढ़ाई कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह रो रहा हो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हेलो, लिसन केयरफुली, पे योर मोर हेड towards this video. Pay your rapt attention towards this video, okay? If you want to become fluent in English, if you want to learn English, you should pay your rapt attention towards this video. चलो वहाँ चल कर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा हो। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और आपको सीखने को मिलेगा। चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ चलो खाना खाते हैं, चलो चाय पीते हैं, चलो उससे बात करते हैं, चलो उसे देखते हैं। इस तरह का सेंटेंस जब भी चलो से शुरू होता है तो उसे हम लोग लेटेस्ट से शुरू करते हैं
किससे करते हैं? लेटस से, जिसे हम लोग लेट्स बोलते हैं। लेट्स गो देयर एंड सी हिम, चलो वहाँ चलते हैं और उसे देखते हैं। लेस्ट ही शुड बी प्लेइंग, कहीं ऐसा ना हो कि वह खेल रहा हो विद चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ, इन द फील्ड, मैदान में। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग उसकी पिटाई कर रहे हों। लेस्ट दे शुड बी बीटिंग हिम, लेस्ट दे शुड बी बीटिंग हिम। भाई आप जो सीख रहे हैं वो रट्टू तोता वाला अंग्रेज़ी नहीं है। यहाँ पे नेचुरल इंग्लिश जो होता है वो सिखाने का काम किया जा रहा है। ओके, उसने आज अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, कहीं ऐसा ना हो वह रो रहा हो। He has not completed his homework today, lest he should be crying. चलो चलकर उसे देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी कर रहा हो। Let's go and see him, lest he should be stealing there. Let's go and see him, चलो चलकर उसे देखते हैं। Lest he should be stealing, कहीं ऐसा ना हो कि वह चोरी कर रहा हो। आज का हमारा शायद ये आखिरी लास्ट स्ट्रक्चर है, जिसका है हैड बेटर, जिसका मतलब होता है कि अच्छा होता या बेहतर होता, किसी काम को करना। स्ट्रक्चर है, इसमें हैड बेटर के बाद इसके वर्ब में टू का यूज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। टू का यूज़ नहीं करना है। अच्छा होता अगर तुम वहाँ कल ही चले गए होते। यू हैड बेटर गो देयर यस्टरडे। आप चाहें तो यस्टरडे के बाद ओनली लगा सकते हैं, कल ही के लिए ओनली का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा होता अगर वह इंटरव्यू देने चला जाता। यू हैड बेटर गो फॉर इंटरव्यू यस्टरडे। ये बीते समय की बात हो रही है, इसलिए यस्टरडे यहाँ पे। यू हैड बेटर गो फॉर इंटरव्यू यस्टरडे। अच्छा होता अगर वे तुम्हें देखने आज आ जाते। दे हैड बेटर कम हेयर टू सी यू टुडे। दे हैड बेटर कम हेयर टू सी यू टुडे। अच्छा होता अगर तुम मुझसे कल मिल लेते। यू हैड बेटर यू मीट मी येस्टरडे। यू हैड बेटर मीट मी येस्टरडे। So guys, that's all for today's video. See you tomorrow with a new lesson in a new video. But before say goodbye, I would like to request you, if you have not subscribed my channel so far, or if you have come to my channel first time and have not subscribed yet, so please I would like to request you to subscribe this channel to get my new video notification first. Okay, and that's all for today's video. Thanks for watching this video. Take care of your